जय सिया राम। मुक्ति कठिन नहीं, बंधन कठिन है। शरीर निरंतर जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है। अतः अपना समय उसी काम में लगाना चाहिए जिससे हम ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। अपना कल्याण हम ही कर सकते हैं। संसार के काम तो दूसरे भी कर लेंगे। संसार की सेवा करनी है और भगवान से प्रेम करना है। भगवान मेरे हैं, यह बहुत मार्मिक बात है। प्रेम अपनेपन से होता है। अतः केवल भगवान को ही अपना मान लें। शरीर अपना और अपने लिए है ही नहीं। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है। द्वंद्व ही बंधन करने वाला है। द्वंद्व रहित कैसे हों? सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, ठीक बेठीक कोई भी रहने वाला नहीं है। सबका अभाव हो रहा है। सृष्टि मात्र का अभाव, सृष्टि मात्र अभाव में जा रही है। उसमें क्या ठीक है, क्या बेठीक? मिटने वाले में लगाव कैसे होगा? जो रहने वाला नहीं है उससे क्या राग करे, क्या द्वेष करे, क्या राजी हो, क्या नाराज हो। संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। संयोग को कोई रख सकता ही नहीं। जिसका वियोग होता है उसके संयोग की इच्छा छोड़ दो। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिसमें संयोग टिकता हो, वियोग ना होता हो। केवल मौत ही मौत है, जीना है ही नहीं। जीना चाहते हैं तो मरने पर रोना पड़ेगा। जीना चाहते ही नहीं तो फिर रोना क्यों पड़ेगा? केवल संयोग की इच्छा का त्याग करना है। रखना चाहते हैं पर रहता नहीं, तभी दुख होता है। मुक्ति कठिन नहीं है, बंधन कठिन है। हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हमें यहाँ आए हैं और यहाँ से जाना है। हम यहाँ पशु पक्षियों की तरह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए है ही नहीं, प्रत्युत अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। परमात्मा है, संसार नहीं है। जो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, वह वर्तमान भी नहीं है। सब वस्तुएं नहीं में जा रही है। संसार का नहीं पना ही सिद्ध होता है। साधक का काम है नहीं का त्याग कर देना और है में स्थिति होना। त्याग तो स्वतः होता ही रहेगा, हो रहा है। यह बना रहें, इस इच्छा का त्याग करना है। नहीं स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। सत तो अनुभव ही है। अनुभव तो असत का ही होता है, सत का नहीं होता है। आप नहीं के द्वारा है को देखना चाहते हैं
आप नहीं के द्वारा है को देखना चाहते हैं, ये गलती है। सत तो अनुभव रूप ही है, अनुभव तो असत का ही होता है, सत का नहीं। मन लगाने का सबसे बढ़िया उपाय उपेक्षा, उदासीनता, न विरोध करे न समर्थन करे। एकाग्रता करना चाहेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। पहले परमात्मा का लक्ष्य करके फिर लक्ष्य को भी छोड़ दो, नहीं तो त्रिपुटी आ जाएगी। परमात्मा कैसा ही हो वो अपना है, संसार कैसा ही हो उसको छोड़ना है। जिसको छोड़ना हो उस पर विचार क्यों न करे, जिसको ग्रहण करना हो उस पर भी विचार क्या करे। माँ कैसी ही हो हमारी है। भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है कि यह जीव सदा के लिए सुखी हो जाए। भोग और संग्रह के लिए मनुष्य शरीर नहीं दिया है। मनुष्य शरीर में हो, मनुष्य शरीर में ही दूसरों की सेवा हो सकती है। मनुष्य भगवान की भी सेवा कर सकता है। भाव के भूखे हैं भगवान, ये भाव मनुष्य से ही मिल सकता है। मनुष्य भगवान की भी भूख मिटा सकता है। उद्धार के लिए खास बात है मैंपन बदलना। मैं साधक हूँ तो साधन से विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। दूसरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्यनिष्ठ हो ही नहीं सकता। दूसरे का कर्तव्य देखना कर्तव्य है। अधिकार अनधिकार चेष्टा है। साधन करना कोई काम धंधा नहीं है जिसमें छुट्टी होती हो। ये तो जीवन है, श्वास की तरह। इसलिए गीता में आया है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। परमात्मा है और वे अपने हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। उनको छोड़कर शरीर को मुख्य मानना गलती है। भगवान के अंश को तो भगवान में ही स्थित होना चाहिए, और इससे प्रकृति के अंश को पकड़ लिया। किसने? मानव ने। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गीता में शरणागति की बात मुख्य है। शरणागति को सर्वगुह्यतम कहा गया है। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसके लिए परमात्मा की शरण में जाना बहुत सीधा सरल बात है। जैसे बालक का अपनी माँ की गोद में जाना। शरण में जाने का नाम जीव का है, काम जीव का है, और सब पापों से मुक्त करने का काम भगवान का है। तो माँ की शरण में जाना बालक का स्वभाव। इसी तरह मनुष्य का सहज स्वभाव परमात्मा की शरण में जाना है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।